क्या आपको पता है कि एक शार्क की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का वेट कितना था? अगर नहीं तो हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया से रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। फैक्ट नंबर 1। आजकल कंप्यूटर्स हर जगह मौजूद हैं और अब इनके लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सब भी सुपर कंप्यूटर्स हैं जिन्हें आप आसानी से पॉकेट में या बैग में आसानी से रख सकते हैं। लेकिन जब पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था तो इसे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। एक नज़र दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी ENIAC को देखिए। असल में ये सुपर कंप्यूटर 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था। इसका वज़न 60,000 पाउंड्स था और जिस कमरे में इसे रखा गया था वो 1500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि शहद की मक्खियाँ दूसरी शहद की मक्खियों को भी काटती हैं? इन्होंने अपने छत्ते के बाहर कुछ मक्खियों को बिठाया होता है कि जब कोई दूसरी मक्खी इनका नेक्टर चुराने के लिए आए तो ये उससे अपने छत्ते की हिफाजत कर सकें। फैक्ट नंबर 3। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि एक बच्चा दिन में तकरीबन 300 के करीब सवाल पूछता है। इनमें पूछे जाने वाले सबसे मुश्किल सवाल ये हैं कि पानी गीला क्यों होता है और शैडो ब्लैक क्यों होती है। फैक्ट नंबर 4। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस दुनिया में तकरीबन मिलियन ट्रिलियन इंसेक्ट्स हैं और इनमें से सिर्फ 1% चूंटियाँ हैं। अगर हम इन चूंटियों को 10 ट्रिलियन भी समझें और किसी तरह इनका वज़न इंसानों के साथ करें तो हो सकता है कि इनका वज़न इंसानों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फैक्ट नंबर 5। पोटैटो चिप्स तो बहुत लोग शौक से खाते होंगे, लेकिन आपको शायद इस बात का ना पता हो कि प्रिंगल्स आलू से नहीं बने होते। अगली बार जब आप प्रिंगल्स खाएं तो इसके पैक को गौर से देखें। आपको कहीं भी चिप्स का वर्ड नज़र नहीं आएगा। इसे डिहाइड्रेटेड पोटैटोज को प्रेस करके तैयार किया जाता है। इसी वजह से इनमें चिकनाई भी बहुत कम होती है। पोटैटो चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स ने जब इसकी शिकायत की तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला सुनाया कि प्रिंगल्स को चिप्स के साथ मार्केट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से इसे अब पोटैटो क्रैकर्स के नाम से मार्केट किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। हमारे समुद्र की गहरी सतह उन जगहों में से है जिन्हें अभी बहुत कम दरियाफ्त किया गया है। इसकी वजह पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर, अंधेरा और बहुत ज़्यादा ठंड होना है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इसे दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में एक ऐसी मछली दरियाफ्त की गई है जो ट्रांसपेरेंट है। इस मछली का नाम बारेले है और इसके जिस्म से एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि आप इस वक्त जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे पहले डायनासोर्स भी रहते हों? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अभी तक डायनासोर्स के फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो ज़्यादातर अंटार्कटिका में से मिले हैं। इसकी वजह वेदर और सॉइल की कंडीशन हो सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक हो सकता है कि डायनासोर्स बहुत छोटे साइज़ के भी हों और उनके फॉसिल्स ख़त्म हो गए हों। फैक्ट नंबर 8। नेपोलियन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नेपोलियन एक वक्त में यूरोप के सबसे ताकतवर अफराद में शुमार होता था। इसने बहुत सी जंगें जीती, लेकिन एक बार ये खरगोशों से हार गया। हुआ कुछ ऐसा था कि जंग जीतने के बाद इसके आर्मी चीफ ने पार्टी के लिए खरगोशों के शिकार का एहतमाम किया और हज़ारों खरगोशों को पकड़ कर लाया गया। जब इन्हें पिंजरे से निकाला गया तो ये भागने के बजाय इन पर हमला आवर हो गए। इसी वजह से नेपोलियन वहां से अपनी जान बचा कर भाग गया। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि एक शार्क 5 सदियों तक जिंदा रह सकती है? रिसर्चर्स ने एक ग्रीनलैंड शार्क पर कार्बन डेटिंग की थी। ये शार्क 2014 में पकड़ी गई थी और इससे ये पता चला कि इस शार्क की एज 392 ईयर्स थी।
फैक्ट नंबर 10। शायद आपको ना पता हो कि जब हम छींकते हैं तो तकरीबन 1 लाख जर्म्स खारिज करते हैं और हम 100 माइल पर आवर की स्पीड के साथ छींक सकते हैं, जो कि एक चीते के भागने की स्पीड से भी ज़्यादा है और उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड से 4.5 टाइम्स ज़्यादा। तो ये थे हमारे दुनिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने प्यारे भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।